जब रेस्क्यू एजेंसीज ने मलबा हटाया तो उन्हें एक बच्चा मिला और उस बच्चे का शरीर अटैच था अम्बिलिकल कॉर्ड से उसकी माँ से। मतलब उस वक्त वो बच्चा जन्म ले रहा था जब ये भूकंप आया टर्की में। 42 घंटे तक एक बच्चा सिर्फ बोतल के ढक्कन से, कैप से पानी पीता रहा। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो इस अर्थक्वेक के, इस भूकंप के बाद हमें देखने को मिली। 15,000 से ज्यादा मौतें ऑफिशियली बताई जा रही हैं। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर हालात क्या होंगे वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भारत से छठा रेस्क्यू फ्लाइट जो जरूरी सामान के साथ है वो यहां से निकल चुका है टर्की की मदद के लिए। ये वो सब चीजें हैं जो हम सभी को पता है। इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है और उसके बाद अब दो चीजें जो बाहर निकल कर आ रही हैं वो ये कि अगला नंबर किसका होगा और ये अर्थक्वेक कौन लाया, कैसे लाया। तो पहला तो एक ही लाइन में बता दूं कि इसको लाने वाले भी हम ही हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता देता हूं कि ये जो टर्की में अर्थक्वेक आया है इसकी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूं, इसकी प्रिडिक्शन डच साइंटिस्ट फ्रैंक हॉजर बीट्स ने बहुत पहले की थी। और इसके बाद इन्होंने ही, फ्रैंक हॉजर बीट्स सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इन्होंने ही अब ये कहा है कि हिमालयन बेल्ट में और भारत में ऐसा ही एक बड़ा भूकंप आएगा। और आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहां आबादी इतनी ज्यादा हो तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो 7 से ऊपर की हुई, जैसे टर्की में थी। टर्की में लगातार 4 जो है भूकंप आए जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये भारत के डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में आया तो हालात क्या होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ्रैंक हॉजर बीट्स ने भविष्यवाणी की थी, तुक्का लगा था, लेकिन ये उस एजेंसी में काम करते हैं, ज्योमेट्री सर्वे जो एजेंसी है उसमें काम करते हैं और वहां पर इन्हीं चीजों पर स्टडी की जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्टडी की जाती है। और बात छोड़ दीजिए इन टेक्टोनिक प्लेट्स की और ये नेचुरल कैलेमिटीज अब आ रही हैं। असली जो जिम्मेदार हैं, जो गुनेगार हैं वो हम लोग हैं। हमने पिछले 100-150 साल में अपनी धरती का जितना दोहन किया है, जितना अत्याचार उस पर किया है, उतना शायद पिछले 5,000 साल में भी नहीं हुआ होगा। आप खुद ही देख लीजिए कि आपके सामने दुनिया कितनी बदल चुकी है। लगातार पहाड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, धरती के अंदर हम जा रहे हैं, आकाश तक हम जा रहे हैं, हर जगह हम वो जहर छोड़ रहे हैं जिससे इस धरती का सिस्टम बिगड़ रहा है। इकोसिस्टम हम खत्म कर रहे हैं, मरीन लाइफ हम खत्म कर रहे हैं। मतलब हम खुद को एक अपना इकोसिस्टम मान बैठे हैं कि आदमी के अलावा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और सच तो यह है कि अगर वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो आदमी भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। अभी कुछ समय पहले ही हिमाचल में जो जोशीमठ में हुआ था, उससे पहले चमोली में जो नेचुरल डिजास्टर हुए थे। और ये जो बेल्ट है ये इतनी हाई रिस्क बन चुकी है कि यहां से अब और भी बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज निकलने की संभावनाएं हैं। डच साइंटिस्ट की प्रिडिक्शन के बाद इंडियन साइंटिस्ट भी अब इस पर सोच विचार कर रहे हैं। उधर से आप देख लीजिए जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं, पहले ही नासा ये कह चुका है कि ये सब डूब जाएंगे आने वाले 20-30-50 साल में। तो मतलब रहने के लिए आपके लिए क्या बचेगा। सीधे तौर पर यह है कि जो हम जो कर रहे हैं उससे सब कुछ खत्म होने वाला है अगर इसे नहीं रोका गया। अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट, मतलब हर चीज का हम दोहन कर रहे हैं और इन्हें हम ही लेकर आ रहे हैं। समझने वाले समझ गए होंगे कि जो प्रोजेक्ट्स इनको लेकर चलाए जा रहे हैं, कुछ इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो चीज चलाई भी जा रही है तो हम अगर अपने लेवल पर चीजों को सुधारने की भी कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। वरना टर्की के बाद अगर भारत का नंबर आया, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, किसी भी देश में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और भारत के बाद हम नंबर ही गिनते रह जाएंगे। यूएसए में भी अब इसके बाद आया था और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और 2030 तक आपको बहुत कुछ देखना है। आपको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपके लिए तैयारी नहीं करेगी। हम इस पर अलग अलग विषयों पर बात करते आए हैं। हम बात करते आए हैं कि कैसे जो खबरें हैं उनसे
आपको वो चीज निकाल कर दें कि जो एक्चुअल में चल रहा है, ताकि आप उसके लिए तैयारी करें। फिर भी अगर आप नहीं करते तो ये आपकी गलती ही कहूंगा, क्योंकि एक बार चीजें बिगड़ने के बाद कुछ नहीं होता। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।